हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। कैंसर साइन राशि चक्र की ठीक चौथी राशि है। इसे सुख समृद्धि वाली राशि भी कहा जाता है। दूसरा, इनके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, इन तीनों नक्षत्रों का मिश्रण ये 9 चरण वाली ये राशि है, कर्क राशि। कर्क राशि को ये ज्ञानी राशि भी कहा जाता है और ये समझा जाता है कि इस राशि के जो लोग होते हैं ये बड़े बुद्धि संपन्न भी होते हैं और आगे प्रोग्रेस करने के लिए ये अपने अपने आप को एक ऐसे संयोजित करते हैं कि एक हायर रीच बनाने के लिए ये जिंदगी में अपनी लाइफ को उधर ले जाते हैं जहां इनकी हायर रीच होती है। इस समय की जो वर्तमान की स्थिति है उसमें इनके साथ में थोड़ी सी जो समस्याएं हैं उनका अभी एनालिसिस करेंगे। वो समस्याएं इस तरह से हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार जो प्लेनेट की जो प्रेजेंट जो ट्रांजैक्शन है उसमें ठीक जो बृहस्पति है, जो जुपिटर है, इनके 12th हाउस में इस समय जुपिटर हैं। 12th हाउस में जुपिटर होना किसी हद तक कुछ परिणाम वहां पर अच्छे नहीं माने जाते। इसलिए नहीं माने जाते कि यहाँ जो 12th हाउस होता है एक खर्चे का हाउस होता है। यहाँ पर खर्चा होता है और उसको बहुत सोच समझ करके खर्चा यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक मानसिक और एक अकेलापन भी यहाँ पर आ जाता है। बुध की राशि में बुध का जो यहाँ पर जो घर है, यहाँ पर जो मरकुरी का जो हाउस है, इसमें इसमें यहाँ पर जुपिटर यहाँ पर आए हुए हैं। इन दोनों का जो एक सोचने का तरीका है वो ये है कि कम से कम पैसा खर्च हो और इसके साथ साथ में क्योंकि कई तरह का यहाँ पर डिटैचमेंट और मानसिक तरह से मानसिक विचार, कई प्रकार के मानसिक विचार भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ इस हाउस में आदमी अपने को अकेला महसूस भी करता है। तो जो हमारे 9 ग्रह हैं उनमें से जो बृहस्पति हैं वो हमारे आकाश तत्व भी है और वो हमारी आत्मा से बहुत अधिक उनका जुड़ना है, क्योंकि सारी पॉजिटिविटी, बहुत कुछ पॉजिटिविटी बृहस्पति को ही दे रखी है। जो जुपिटर है, जुपिटर का 12th हाउस में जाना कुछ हद तक इस तरह की कुछ परेशानियां भी यहाँ पर कर देता है। इसके साथ साथ में क्योंकि डिटैचमेंट का है, कुछ फैमिली से डिटैचमेंट का भी है और कुछ जो है अपने आप अकेलापन का भी है, लेकिन इसके साथ साथ में जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर, तो ये इसमें जो वर्ल्डली डिजायर से थोड़ा अलग होना वो भी यहाँ पर दर्शाता है। तो इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि इसके साथ साथ में जो बुध के घर में बृहस्पति 12th हाउस में है, ये बुद्धिमान बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, रहस्यों की तरफ ले जाते हैं और गूढ़ रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति यहाँ पर बनती है, कुछ नया चीज खोजने की प्रवृत्ति बनती है। तो ये था बृहस्पति के बारे में। दूसरा, आज बात करने जा रहे हैं हम मार्स की जो मंगल है वो आपके ठीक 2nd हाउस में है। मेरे इस चैनल को आपको अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर दें। अब जो मंगल की स्थिति है ये भी बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है। मंगल हमारे जीवन में एक एक वो आधार है जो कि हमें आगे की गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बहुत बड़ी प्रेरणा है मंगल। मंगल का, मार्स का इस समय की जो वर्तमान की स्थिति है वो कर्क राशि से दूसरे हाउस में बनी हुई है। ये जो दूसरा हाउस है ये सूर्य का घर यहाँ पर है और सूर्य के घर में क्योंकि सूर्य अतितापी हैं, इसलिए सूर्य के घर में मंगल और केतु ये दोनों यहाँ पर बने हुए हैं। केतु जहाँ एक तरफ हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी चीजों को कई सारी चीजों का यहाँ पर एक ऐसा लगता है कि कई सारी चीजों को वो देखते हैं। उसी तरह से मंगल भी यहाँ पर जो 2nd हाउस है, ये जो वाणी का हाउस है, ये जो हमारा फैमिली का हाउस है और यहाँ पर इस स्थान में मंगल और केतु
दोनों का होना, एक अतितापी जो ग्रह है उसके घर में होना, ये कई सारे ऐसी चीज़ों को यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, जो कि कुछ हद तक जो जिनका रिजल्ट्स कुछ नकारात्मक भी हमारे जीवन में हो जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जहाँ एक एक तरफ केतु कुछ इन्फेक्शन दिखाता है, जहाँ एक तरफ केतु हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी दिखाता है, जहाँ पर केतु एक तरफ हमारी जो मुँह की छालों को भी दिखाता है, उसी तरह से जो मार्स है और सूर्य के घर में रहना, यहाँ पर दाँत में, पेट में, मुँह में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ये भी यहाँ से क्रिएट करते हैं। साथ-साथ में परिवार का जो माहौल है, उस परिवार के माहौल में भी एक सबके साथ में एक अच्छी बातें करना और अच्छे से व्यवहार करना, ये भी थोड़ा यहाँ पर मुश्किल सा बनता है। इसलिए यहाँ पर धन कमाने की क्षमता तो है मंगल की, परंतु धन संचय होना, जो धन का जो क्रेडिट होना, ये थोड़ा मुश्किल काम यहाँ पर बन जाता है मंगल के सेकंड हाउस में यहाँ पर आने से। पारिवारिक चुनौतियाँ इसमें बहुत ज़्यादा रहती हैं, कई तरह की चुनौतियाँ, पारिवारिक चुनौतियाँ इस समय रहती हैं और साथ-साथ में वाद-विवाद और मतभेद होने का भी इसमें डर रहता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं कर्क लग्न की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर कर्क लग्न है या कर्क राशि से भी आप ले सकते हैं, लेकिन विशेष करके कर्क लग्न से ये बहुत प्रभावी होने जा रहा है। जो इस समय जो आपके साथ में बुध और मंगल की स्थिति है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए सोच समझ करके आपको बोलना है और सोच समझ करके आपने अपने कार्यों को करना है। इस तरह से ये था कर्क राशि का, और कर्क राशि के लिए विशेष इस समय जो बृहस्पति और मंगल के लिए मैंने कहा कि इस समय कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जिनका कि हमें सामना भी करना है, और उनका सामना करते हुए अपनी मेहनत से आप उस दिशा में जाएं जिस दिशा में आप प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका प्रयत्न सार्थक ही होगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।